नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वासुदाब के आपेक्षिक अवनमन तथा परासरण दाब के मध्य संबंध को ले रहे हैं। इससे पूर्व आप वासुदाब के आपेक्षिक अवनमन को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और परासरण दाब को भी स्टडी कर चुके हैं। वहाँ आपने ये निर्धारित किया था कि दोनों ही अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब। जब दोनों अणुसंख्यक गुणधर्म हैं तो दोनों के मध्य भी कोई संबंध होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। आज हम उस संबंध को ही स्थापित करेंगे। इसके लिए हम एक थिसिल कीप लेते हैं जिसका मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बंधी हुई है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त थिसिल कीप में विलयन भरकर विलायक से भरे हुए पात्र में उल्टा लटका देते हैं और इस उपकरण को एक उल्टे बेलजार द्वारा ढक देते हैं। बेलजार के अंदर उपस्थित संपूर्ण वायु को हम वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि यहाँ जो वाष्प उपस्थित हो वो केवल और केवल विलायक के कणों की ही हो। इस वाष्प के द्वारा उत्पन्न दाब में किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का कोई योगदान नहीं हो। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ से देखिए कि M डैश अर्धपारगम्य झिल्ली है। उल्टी थिसिल कीप को विलायक से भरे हुए एक पात्र में लटकाया गया है और इस उल्टे थिसिल कीप में विलयन भरा हुआ है। हम मान लें कि थिसिल कीप में विलयन का तल और बाह्य पात्र में रखे हुए विलायक के तल प्रारंभ में समान हैं। परासरण क्रिया के कारण विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश करते हैं। जब ये विलयन में प्रवेश करते हैं तो थिसिल कीप में विलयन के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं कि विलयन के तल में जो वृद्धि हुई है वह h है, स्मॉल h द्वारा हम उसे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ प्रदर्शित किया गया है, स्मॉल h के द्वारा हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जब आपने परासरण दाब की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने इस उपकरण को काम में लिया था, लेकिन वहाँ हमने इसे बेलजार से नहीं ढका था और वहाँ ये निर्धारित किया था, ध्यान होगा आपको, कि इस स्थिति में विलयन के कॉलम h ऊंचाई के कॉलम के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है। जब तक ये परासरण दाब के बराबर नहीं है तब तक विलायक के कण SPM में होकर के विलयन में प्रवेश करते रहते हैं और तल की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। जब ये वृद्धि होना रुक जाता है उस स्थिति में द्रव स्थैतिक दाब का मान परासरण दाब के बराबर होता है। हम मान लें कि यदि विलयन का घनत्व d है और परासरण दाब पाई है तो इस स्थिति में परासरण दाब
पाई बराबर एच डी जी के बराबर होगा, जिसे हम इस समीकरण नंबर 1 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपको ज्ञात है अब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो विलायक की सतह पर वाष्प दाब का मान P0, जो हम शुरू से मानते हुए आ रहे हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 मान रहे हैं और विलयन का PS मान रहे हैं, तो विलायक की सतह पर वाष्प दाब का मान P0 होगा और विलयन की सतह ओपन फॉर्म में कहाँ पर है, इस थिसिल कीप की ट्यूब में है, और विलयन की वाष्प दाब का मान PS होगा। यहाँ जो वाष्प उपस्थित है तो नीचे, और वैसे भी देखिए आप वाष्प या एयर में भी नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं एयर प्रेशर का मान कम होता जाता है। ये जो ट्यूब है इसकी लंबाई काफ़ी होती है, और यहाँ जैसे डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है कि विलायक की सतह पर वाष्प दाब P0 और विलयन की सतह पर PS है। तो ये वाष्प दाब में जो अंतर है P0 माइनस PS ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न हो रहा है। यदि हम ये मान लें कि वाष्प का घनत्व रो है, तो इस H ऊंचाई के कॉलम द्वारा वाष्प दाब अंतर या दाब अंतर जो उत्पन्न हो रहा है वो H रो G के बराबर होगा। जैसे हमने इसको यहाँ इस समीकरण में प्रदर्शित किया है, P0 माइनस PS बराबर H रो G, जिसे समीकरण 2 के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर रो जो वाष्प है उसका औसत वाष्प घनत्व के बराबर है, क्योंकि नीचे वाष्प घनत्व का मान अधिक है और ऊपर वाष्प घनत्व का मान कम है। औसत रूप में हम इसे रो मान करके चल रहे हैं। इसे हम समीकरण 2 द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। यदि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दें हम, तो देखिए P0 माइनस PS अपॉन पाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से डिवाइड होगी, और राइट साइड में हमें मिलेगा रो अपॉन डी। रो वाष्प का घनत्व है और डी विलयन का घनत्व है। यदि हम ये मान लें कि m0 विलायक का अणुभार है और T ताप पर, कैपिटल T केल्विन ताप पर P0 दाब पर विलयन का जो 1 मोल वाष्प है उसका आयतन V है, तब गैस समीकरण से जैसे PV इजिकल टू NRT होती है, N इजिकल टू 1 मोल हम मान रहे हैं, तो P0 V इजिकल टू RT होगा और V इजिकल टू RT अपॉन P0 होगा। वाष्प घनत्व का मान m0 अपॉन V होगा। 1 मोल पदार्थ का भार कितना है, m0 ग्राम के बराबर है, तो वाष्प घनत्व m0 अपॉन V होगा। और इस V में इस समीकरण 4 से यदि हम मान प्रतिस्थापित करें तो रो इजिकल टू m0 अपॉन RT P0, समीकरण 4 से मान रखा और सॉल्व किया। इस P0 को ऊपर ले गए हम, यहाँ से यहाँ ले गए, तो m0 P0 अपॉन RT हमें मिलता है, जिसे हम समीकरण 5 द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये जो रो का मान हमें मिला है, जिसे 5 समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसे समीकरण नंबर 3 में हम प्रतिस्थापित करें। जब समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका मान होगा P0 माइनस PS अपॉन पाई, लेफ्ट हैंड साइड थी, m0 P0 अपॉन RT डी पहले से उपस्थित है यहाँ पे, m0 P0 अपॉन RT समीकरण 5 से लिखा है, तो m0 P0 RT अपॉन m0 P0 अपॉन RT डी होगा।
यदि इस पाई को हम पक्षांतर द्वारा राइट हैंड साइड में प्रतिस्थापित करें तो ये इसका मान होगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू M0 अपॉन RTD इंटू पाई। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में विलय की अल्प मात्रा होती है और विलयन के घनत्व को हम विलायक के घनत्व के रूप में मान सकते हैं, और जब मानते हैं तो इसका मान स्थिर हो सकता है। तब M0 विलायक का अनुभार है, कांस्टेंट होता है। R गैस स्थिरांक है, कांस्टेंट होता है। निश्चित ताप ले रखा है तो कैपिटल T केल्विन स्केल पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और D विलायक के घनत्व के रूप में हम ले रहे हैं तो ये भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये M0 RTD का मान स्थिरांक हो जाता है। जब यह मान स्थिरांक है तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू M0 RTD इंटू पाई। P0 को हम इधर ले गए हैं तो ये मान स्थिरांक होने पर P0 माइनस PS अपॉन P0 प्रोपोर्शनल टू पाई होगा। जब ये पाई के प्रोपोर्शनल है तो अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 जो आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन परासरण दाब के समानुपाती होता है। यदि हम इस समीकरण 6 को पुनः कंसीडर करें, शुद्ध विलायक का स्थिर ताप पर वाष्प दाब जो P0 मान रहे हैं ये भी स्थिरांक होता है। जब ये स्थिरांक है तो इस P0 को पक्षांतरण करके हम राइट साइड में ही ले जाएं। जब राइट साइड में ले जाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 इंटू M0 अपॉन RTD इंटू पाई। अब इस इक्वेशन में देखिए आप कि P0 स्थिरांक है, M0 स्थिरांक है, RTD स्थिरांक हैं, ये सारे स्थिरांक हैं। तो हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS प्रोपोर्शनल टू पाई। विलयन के अब P0 माइनस PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन है। तो P0 माइनस PS यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन विलयन के परासरण दाब पाई के समानुपाती होता है। अब इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर एक ये तथ्य है जिसमें हम वाष्प दाब का अवनमन ले रहे हैं, और एक ये तथ्य है जिसमें हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ले रहे हैं। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अथवा विलयन के वाष्प दाब का अवनमन परासरण दाब के समानुपाती होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये निकल करके आता है, और यही तथ्य दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मध्य संबंध स्थापित करता है। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं उसे अपने नेक्स्ट व्याख्यान में लेंगे।